मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये कोरोना महामारी के दौर में अब हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बाहर निकलने पर मास्क लगाए रखना है, क्योंकि यह बीमारी लंबी खींचेगी। अधिक समय लगेगा। जब तक वैक्सीन कोई तैयार नहीं हो जाता तब तक यह बीमारी समाप्त होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय की नज़ाकत को देखते हुए देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कल से यानी 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन रखा है, लेकिन इसका नाम दिया है अनलॉक फर्स्ट। तो इसमें अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा, अपनी देखभाल के लिए हर लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग भी घर पर सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, कहीं गैदरिंग में नहीं जा रहे होंगे। आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। आइए आज हम आपको समास के बारे में बताने चल रहे हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास माने होता है संक्षेप। समास माने संक्षेप। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण है। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को समास कहते हैं। जैसे माखन को चुराने वाला, ये 2 से अधिक शब्द हैं। इसको जब हम संक्षिप्त करेंगे तो हो जाएगा माखन चोर। दो या 2 से अधिक पदों के संक्षिप्त मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण है। यहां 2 से अधिक शब्द एक संक्षिप्त रूप ले लिया, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय आप पढ़ चुके होंगे। अव्यय किसे कहते हैं? जिस
सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है, प्रधान भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति अव्यय शब्द, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, आजन्म आदि अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो सामासिक शब्द विशेषण विशेष्य और उपमा उपमेय से मिलकर बने होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो सामासिक शब्द विशेषण विशेष और उपमा उपमेय से मिलकर बने होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो सामासिक शब्द विशेषण विशेष और उपमा उपमेय से मिलकर बने होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्ण सर, कृष्ण जो है विशेषण, कृष्ण काला, और सर्प क्या है? विशेष है। कृष्ण सर्प, इसका विग्रह करेंगे तो काला है जो सर्प, कृष्ण सर्प। महाजन, महाजन, महा जो है विशेषण, कैसा जन तो महा, महा माने बड़ा, महाजन कहते हैं बड़े आदमी, जन माने आदमी, महा माने बड़ा, महाजन। महा शब्द विशेषण है और जन विशेष है। तो जो परिभाषा में लिखे हैं, जो सामासिक शब्द विशेषण विशेष और उपमा उपमेय, उपमा उपमेय जैसे घनश्याम, यानी घन के समान श्याम। घर क्या है? उपमा, श्याम उपमेय। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं
नीलकंठ आदि। कर्मधारय समास। तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। जिस सामासिक शब्द में अंतिम पद प्रधान होता है अर्थात दूसरे पद का मुख्य अर्थ होता है, और इसमें प्रथम पद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य किसी कारक की विभक्ति से युक्त होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है, तथा दूसरे पद का मुख्य अर्थ होता है। होता है तथा इसमें प्रथम पद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य किसी कारक की विभक्ति से युक्त होता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा दूसरे पद का मुख्य अर्थ होता है। इसमें प्रथम पद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य किसी कारक की विभक्ति से युक्त होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें अंतिम पद प्रधान है और प्रथम पद कर्ता कारक को छोड़कर दूसरे कारक यानी किस कारक, तो संबंध कारक की विभक्ति से युक्त है। आप कारक पढ़े होंगे, उनके चिन्ह जानते होंगे। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, तो का के की होता है ना। तो राजपुत्र का तात्पर्य राजा का पुत्र। इससे राजपुत्र से राजा का बोध नहीं हो रहा, उसके पुत्र का हो रहा है। अंतिम पद प्रधान है और पहला पद कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। तो इसके विग्रह में ने नहीं आएगा। तत्पुरुष समासिक के जो समासिक शब्द हैं विग्रह करेंगे तो उसमें प्रथम पद यानी कर्ता कारक का चिन्ह नहीं आएगा। राजा ने पुत्र नहीं हो सकता, राजा का पुत्र। देशवासी, देशवासी इसका विग्रह करेंगे तो देश के वासी। ठीक है, समझ गए। चलिए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है, द्वंद्व समास कहलाता है।
इसमें दोनों पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है। द्वंद्व समास करना। इसमें दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है। और शब्द का लोप होता है द्वंद्व समास कहलाता है। ये ऊपर बिठा रहे हैं। उदाहरण देखिए, जैसे माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है, माता भी पिता भी, और दोनों पदों के बीच जो ये हाइकू लगा हुआ है, चीज थोड़ा सा ऐसे लगा हुआ है, यानी यहाँ और शब्द का लोप है। यह चीज दर्शाता है कि बीच से और शब्द का लोप है। माता पिता का अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। ऐसे ही दूसरे शब्द हैं हानि लाभ, धूप छांव, जीवन मरण, आदि कर दीजिए। और ऐसे उदाहरण है अभी बहुत आज। अब इसका विग्रह करेंगे, माता पिता तो माता और पिता, हानि लाभ हानि और लाभ, धूप छांव धूप और छांव, जीवन मरण जीवन और मरण। विग्रह करने पर ऐसा होगा। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाची होता है या संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेषण होता है, द्विगु समास कहलाता है। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे दशानन,
इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 10 धनानन। दस धनानन यानी दशानन शब्द में उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पूर्व पद यानी प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण है, संख्या का बोध कराता है, संख्यावाची है, इसलिए दशानन शब्द द्विगु समास है। नवरत्न, नवरत्न, त्रिभुवन, चौराहा आदि द्विगु समास के उदाहरण है। त्रिकोण, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिकाल आदि। छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जहां पदों का शाब्दिक अर्थ न लेकर सारे पदों का एक विशेष अर्थ लिया जाता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जहां पदों में पदों का शाब्दिक अर्थ न लेकर सारे पदों का एक विशेष अर्थ लिया जाए, एक विशेष अर्थ लिया जाए, वहां बहुव्रीहि समास होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जैसे दशानन, ध्यान दीजिएगा, हमने द्विगु समास में भी दशानन को लिखा है और बहुव्रीहि समास में भी लिख रहे हैं। दशानन, इसका शाब्दिक अर्थ होगा 10 मुख। शाब्दिक अर्थ इसका होगा 10 मुख, लेकिन हम यहां शाब्दिक अर्थ न लेकर एक विशेष अर्थ लेंगे। 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके अर्थात, समझ गए होंगे कौन किसके 10 मुख थे? रावण। 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। दशानन का हमने शाब्दिक अर्थ न लेकर एक विशेष अर्थ लिया, इसलिए दशानन बहुव्रीहि समास है। ऐसे कर दे लंबोदर, शाब्दिक अर्थ उसका होगा लंबा पेट, लेकिन जब हम उसका विशेष अर्थ लेंगे, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, उधर जिसका अर्थात गणेश, अर्थात गणेश जी, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का शाब्दिक अर्थ होगा पीत माने पीला, अंबर अरे वस्त्र, पीला वस्त्र, पीतांबर माने पीला वस्त्र। लेकिन जब सारे पदों का एक विशेष अर्थ लेंगे, ध्यान देने की जरूरत है, पीतांबर कर्मधारय समास भी है, कर्मधारय समास भी है, क्योंकि पीत शब्द जो है विशेषण है और अंबर विशेष्य है। यह विशेषण और विशेष्य से बना शब्द होने के नाते ये कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। बहुव्रीहि समास कैसे है, ध्यान दें, जब हम सारे पद का एक विशेष अर्थ लेंगे, जैसे पीला है वस्त्र जिसका, है वस्त्र जिसका, अर्थात बताइए किसका पीला वस्त्र है, जान गए होंगे, श्री कृष्ण। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं ना। जब हम सारे पद का एक विशेष अर्थ लिए तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और जब हम ऐसे विग्रह करते पीतांबर यानी पीला वस्त्र, तो कर्मधारय समास होता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण है चतुरानन, खड़ानन, गजानन आदि। ये आज आप समास पढ़े। समास के 6 भेद होते हैं और 6 के बारे में चर्चा किया गया। आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।